देख रहे हैं आप, मैं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं खबर दोपहर की। श्रीगंगानगर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां रिश्वतखोरी पर सीबीआई की कार्रवाई देखने को मिली है। लेफ्टिनेंट कर्नल समेत दलाल को गिरफ्तार किया गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा समेत दलाल विनोद कुमार को यहां पर गिरफ्त में लिया गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल की पत्नी कर्नल काजल बाली के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट कर्नल के दिल्ली के घर से कुल 2 करोड़ 36 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। श्रीगंगानगर में इनकी पत्नी कर्नल बाली के घर से 10 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए रिश्वतखोरी का आरोप है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। श्रीगंगानगर से 2 तस्वीरों के जरिए आपको ये खबर बता रहे हैं। देखिए, लेफ्टिनेंट कर्नल को गिरफ्तार किया गया है और उनके घर से 2 करोड़ 36 लाख रुपए बरामद किए गए हैं और एक दलाल भी गिरफ्तार किया गया जिसका नाम विनोद कुमार बताया जा रहा है। साथ ही कर्नल की पत्नी है कर्नल काजल बाली, इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो इन पर आरोप है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए यहां रिश्वतखोरी का काम चल रहा था और इनकी पत्नी के घर से भी 10 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। तो लेफ्टिनेंट कर्नल के दिल्ली के घर से कुल 2 करोड़ 36 लाख रुपए बरामद किए गए हैं और उनकी पत्नी के घर से गंगानगर से 10 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो कंपनियां हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए यहां पर रिश्वतखोरी चल रही थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां लेफ्टिनेंट कर्नल समेत दलाल को गिरफ्तार किया गया है। इनके दिल्ली स्थित घर से 2 करोड़ 36 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। वहीं श्रीगंगानगर में इनकी पत्नी के घर से 10 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार के साथ एक दलाल जिनका नाम विनोद बताया जा रहा है, उनको भी गिरफ्तार किया गया है और इनकी पत्नी है कर्नल काजल बाली, उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रिश्वतखोरी पर सीबीआई की कार्रवाई देखने को मिली है। लेफ्टिनेंट कर्नल समेत दलाल को गिरफ्तार किया गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा समेत दलाल विनोद कुमार को गिरफ्तार किया गया है। इनके दिल्ली स्थित घर से 2 करोड़ रुपए 36 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। गंगानगर में पत्नी कर्नल बाली के घर से 10 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कंपनियों को यहां फायदा पहुंचाया जाता था और इसी में रिश्वतखोरी का आरोप है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। श्रीगंगानगर में रिश्वतखोरी पर सीबीआई की कार्रवाई देखने को मिली है। घूस का खेल, कर्नल गए जेल। रिश्वतखोरी केस में बड़ा एक्शन, कर्नल के घर रेड, कैश बरामद। सीबीआई की रेड, घर में नोटों का ढेर ही ढेर। रिश्वतखोरी पर काला सच आया सामने। रिश्वतखोरी के आरोप में लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार को गिरफ्तार किया गया है। सरकारी विभागों में फायदे के बदले रिश्वतखोरी का आरोप है। सीबीआई ने सनसनीखेज कार्रवाई करते हुए रक्षा उत्पादन विभाग के डिप्टी प्लानिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा और एक शख्स को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी 20 दिसंबर को दिल्ली में की गई, जहां से दोनों को अदालत में पेश कर 23 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। दरअसल लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा रक्षा मंत्रालय के उत्पादन विभाग में तैनात हैं। उन पर बेंगलुरु की एक कंपनी से रिश्वत के रूप में 3 लाख रुपए लेने के आरोप है। सीबीआई ने लेफ्टिनेंट कर्नल के दिल्ली स्थित घर से रिश्वत राशि 3 लाख समेत कुल 2 करोड़ 36 लाख रुपए जब्त किए हैं। सीबीआई ने शर्मा की पत्नी कर्नल काजल बाली के खिलाफ भी मामला दर्ज कर दिया। तलाश के दौरान काजल के श्रीगंगानगर घर से 10 लाख रुपए बरामद किए गए। काजल डिविजनल ऑर्डिनेंस यूनिट यानी कि डीओयू श्रीगंगानगर में कमांडिंग ऑफिसर है। इस मामले में बिचौलिया विनोद कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। ये मामला 19 दिसंबर को मिली सूचना के आधार पर दर्ज किया गया।
सीबीआई के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल रक्षा उत्पादों के निर्माण और निर्यात से जुड़ी प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर उन्हें फायदा पहुंचाने की साजिश रचते थे। इस मामले में दिल्ली के अलावा श्रीगंगानगर, बेंगलुरु और जम्मू समेत अन्य स्थानों पर भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सीबीआई ने रक्षा मंत्रालय से जुड़े एक बड़े रिश्वतखोरी मामले में कार्रवाई करते हुए उत्पादन विभाग में तैनात कर्नल लेफ्टिनेंट दीपक कुमार शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि दीपक कुमार शर्मा ने बेंगलोर की एक निजी कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए 3 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। इस मामले में सीबीआई ने लेफ्टिनेंट दीपक कुमार शर्मा की पत्नी काजल बाली के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। सीबीआई के मुताबिक 19 दिसंबर को यह मामला दर्ज किया गया। मामला दर्ज होने के बाद में दिल्ली, बेंगलोर, जम्मू और श्रीगंगानगर में एक साथ तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान कर्नल काजल बाली के आवास से भी 10 लाख रुपए बरामद किए गए। सीबीआई ने इस मामले में एक बिचौलिए विनोद कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि दीपक कुमार शर्मा ने 3 लाख रुपए की राशि विनोद कुमार के माध्यम से ही ली थी। सेना जैसी अनुशासित और सम्मानित संस्था में अगर भ्रष्टाचार जड़े जमा ले तो सवाल सिर्फ एक अफसर का नहीं, पूरे सिस्टम की जवाबदेही का होता है। अब सबकी नजरें सीबीआई की जांच पर है कि इस रिश्वतखोरी की जड़ें कहां तक जाती हैं। सीबीआई ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और अदालत में पेश किया, जिसके बाद 23 दिसंबर तक उन्हें हिरासत में भेज दिया गया है। फिलहाल सीबीआई की इस मामले में पूछताछ जारी है। इस मामले में यह भी पता चला है कि बेंगलुरु की यह कंपनी दुबई में से भी कनेक्टेड है। फिलहाल सीबीआई की जांच जारी है और जांच के बाद ही सारे मामले का खुलासा हो पाएगा। कुलदीप गोयल, एनडीटीवी, श्रीगंगानगर। कुलदीप गोयल हमारे सहयोगी श्रीगंगानगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, रिश्वतखोरी पर सीबीआई की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लेफ्टिनेंट कर्नल समेत यहां दलाल को गिरफ्तार किया है और यहां पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कंपनियों को फायदा पहुंचाया जाता था। 2 करोड़ 36 लाख रुपए दिल्ली इनका स्थित जो घर है वहां से बरामद हुए हैं। गंगानगर इनकी पत्नी के घर से 10 लाख रुपए बरामद हुए हैं। क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले पर, कैसे सीबीआई ने इनको दबोचा है? देखिए, जैसे ही सीबीआई को इस बारे में इनपुट मिले तो उन्होंने सबसे पहले इस पर मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद में दिल्ली, बेंगलोर, जम्मू और श्रीगंगानगर में एक साथ तलाशी की कार्रवाई की गई। सबसे बड़ी बात यह निकलकर सामने आई है कि जो कर्नल की पत्नी है, जो श्रीगंगानगर के अंदर डिवीजन ऑर्डिनेंस यूनिट के अंदर कमांडिंग ऑफिसर है, उनके आवास से भी 10 लाख रुपए बरामद होते हैं। दूसरा, जो बेंगलोर की ये कंपनी है वो दुबई से भी कनेक्टेड बताई जा रही है। फिलहाल जो सीबीआई ने तीनों के खिलाफ जो एक बिचौलिया है जिसके मार्फत 3 लाख रुपए की राशि लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा ने ली, उन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके और जांच है वो शुरू कर दी है। तीनों को सीबीआई की हिरासत में रखा गया और 23 दिसंबर तक इनसे पूछताछ की जाएगी। इस मामले के अंदर जो राजस्थान कनेक्शन है, जो लेफ्टिनेंट कर्नल की पत्नी है, जो श्रीगंगानगर में जो तैनात हैं, उनके घर से भी 10 लाख रुपए की राशि मिलना भी अपने आप में एक बड़ी बात है। फिलहाल जो सीबीआई की पूछताछ है वो जारी है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए कुलदीप। जयपुर ग्रामीण से खबर बताते हैं, यहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार ने कांस्टेबल को रौंदा है। पहले तेज रफ्तार कार ने कांस्टेबल को टक्कर मारी, फिर सड़क पर गिरे पुलिसकर्मी पर यहां पर गाड़ी चढ़ाई गई। हादसे में घायल कांस्टेबल की मौत हो गई है। उदयपुर के गुंगदा एसडीएम पीएसओ पद पर तैनात था, तो एसडीएम के पीएसओ की यहां पर मौत हुई है। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस को कार चालक की तलाश है। रायसर थाना इलाके में हादसा हुआ है। मनोहरपुर दौसा एनएच 148 पर यह हादसा हुआ है। तो दीपक चावला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। कार ने कांस्टेबल को रौंद दिया है। क्या कुछ जानकारी है कार चालक, इसके बारे में जानकारी लग पाई है और हादसा कैसे हुआ? बिल्कुल, देखिए, बेहद दुखद खबर है, खासतौर पे पुलिस जो विभाग है उसके लिए, क्योंकि राहुल जो है वो एक होनहार कांस्टेबल था और उदयपुर में कई जगह पे पोस्टेड रहा है। फिलहाल ये जीएम का पीएसओ के पद पर तैनात था। ये अपने घर के ठीक पास में इसका घर बन रहा है, वहां पर जा रहे थे तो पीछे से अचानक से एक तेज रफ्तार कार ने इनको रौंद दिया और काफी ज्यादा गंभीर घायल हो गए। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और उसको हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही इन्होंने दम तोड़ दिया है। हालांकि जहां पर घटनाक्रम है वहां पर फुटेज नहीं है सीसीटीवी, लेकिन आगे जब पुलिस ने, रायसर थाना पुलिस ने आगे चेक किए तो कुछ फुटेज मिले हैं, जिसके आधार पर ये गाड़ी जो है वो ट्रैक हो गई है और गाड़ी के जो नंबर है वो यूपी नंबर जो है वो बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी
वो जो चालक है वो फरार बताया जा रहा है, लेकिन गाड़ी जो है वो ट्रैक हो गई है, नंबर मिल गए हैं। तो संभवतः पुलिस का कहना है कि यूपी उसकी लोकेशन पे जाकर जल्द उसकी गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन एक बार फिर से राजधानी जयपुर में एक तेज रफ्तार और किसी और की गलती, किसी और की जान पर जो है वो बन आई है, और उनसे पूरा परिवार जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो चुका है, क्योंकि अब परिवार में इसकी एक पत्नी है, एक 2 साल का मासूम बेटा है, और इसके पीछे यही कमाने वाला था, तो अब यही चला गया। तो ऐसे में परिवार का बहुत ज्यादा रो रो कर हाल बुरा है। अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले ये छुट्टी से अपने गांव आया था, और जब ये अपने घर पर जा रहा था तो पीछे से अचानक से कार ने टक्कर मार दी, और इसमें इसकी दुखद जो है वो मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी दीपक, है। ये कार जब जो कार चालक चालक जो है, कार का नंबर अगर ट्रेस किया है तो ये राजस्थान का है, बाहर का नंबर है? उत्तर प्रदेश नंबर का जो नंबर है वो बताया जा रहा है, और जो चालक है वो भी संभवतः उत्तर प्रदेश से ही ताल्लुकात रखता है। दौसा और मनोहरपुर जो हाईवे है वो है, तो वो हाईवे पर जो अमूमन जो गाड़ियां है वो बाहर की ही चलती है, और यूपी नंबर जो है वो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है। हालांकि अभी इसके नंबर के आधार पर लोकेशन वगैरह और एड्रेस आ जाता है, लेकिन अभी वो संभवतः पुलिस यहाँ से ठीक जाएगी, है, मुकदमा यानी दर्ज हो यूपी चुका नंबर है। की कार तो है और इसको ट्रेस कर लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक इस जानकारी के लिए।